हेलो गाइस। ये हमारा जो है फिर से हमारी सेकंड पार्ट आ चुका है यूपी कैटेड सीरीज़ का। तो मैं आपका वेलकम करता हूं। तो इसके साथ ही हम शुरू करेंगे। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन जो है 100 तक। और फिर इसके बाद एक और पार्ट आएगा, इसमें हम 100 से 150 तक देखेंगे। तो आपके जो है ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाएंगे यूपी कैटेड के भी। जीके की वीडियो पहले से बनी हुई है, साथ ही आप मथुरा के भी जो क्वेश्चन आए 2024 में मथुरा वेटनरी पीजी एग्ज़ाम में, उनकी भी वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वो भी एक बार चेक ज़रूर करें। सो हमारा जो है 51 क्वेश्चन है, यू एस टी इज़ हेल्पफुल इन विच टाइप ऑफ पैकेजिंग। तो जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर वाली जो पैकेजिंग किस पैकेजिंग में हेल्पफुल है, तो ये आपका जो है एसेप्टिक पैकेजिंग में हेल्पफुल है। एसेप्टिक पैकेजिंग में। देन वी हैव थ्रेश्ड रूफिंग में कितना एंगल होना चाहिए। अगर आपका जो थ्रेश्ड रूफ जो एनिमल हाउस है, तो उसमें आपको 35 डिग्री का एंगल होना चाहिए। और दूसरी टाइप की रूफिंग होती है तो आपका मैक्सिमम एंगल जो है 45 डिग्री का होना चाहिए था। फिर आपसे ये पूछा गया है कि आईसीडीपी जो है ये कब आया था, तो ये आपका 1964 में। तो एक्सटेंशन में डेट्स और साइंटिस्ट के नेम और किसने कौन से प्रोग्राम में कौन सा साइंटिस्ट था या कौन लोग थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एलसीएल बॉडीज। एलसीएल बॉडीज किसमें प्रेजेंट होती हैं, तो ये आपका ऑर्निथोसिस में प्रेजेंट होती हैं। एंड वी हैव रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम बोन। रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम बोन को क्या कहते हैं, तो इसको आप डी फैटनिंग कह सकते हैं। डी फैटिंग कह सकते हैं। और आपका डी प्रोटीनाइजेशन भी कह सकते हैं। एंड वी हैव एनोवा। एनोवा का पूछा गया है, मतलब एनोवा की मतलब अलग अलग डेफिनेशन दी गई, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना था एनोवा क्या है। या फिर आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि एक डेफिनेशन दी गई है और उसका आपको पता करना है कि भाई ये एनोवा की डेफिनेशन है। तो एनोवा क्या होता है, आपका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और ये इट इज़ अ स्टैटिकल मेथड that compares means of three or more group to determine if they are significantly different or not। तो यानी कि थ्री और मोर के लिए यूज करते हैं हम एनोवा। देन वी हैव सीआरडी। तो सीआरडी जो डिसीज है चिकन में, ये जो है किसके लिए ये होता है आपका क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज। तो ये चिकन में किससे होता है, तो ये आपका जो है माइकोप्लाज्मा से होता है। तो इसमें ऐसी कुछ स्पीशीज वगैरह नहीं पूछा गया, यही पूछा गया भाई किससे होता है, किस ऑर्गेनिज्म से होता है, तो आपका ये माइकोप्लाज्मा है। देन वी हैव सेल जो है कम्युनिकेट कैसे करते हैं एक दूसरे, तो ये आपके जो है गैप जंक्शन के थ्रू करते हैं। आपके गैप जंक्शन के थ्रू ये कम्युनिकेट करते हैं। फिर आपका टाइप ऑफ इवेल्युएशन जो लास्ट में किया जाता है, इवेल्युएशन डेट इज डन एट लास्ट, तो ये होता है आपका समेटिव। ये आप बिल्कुल ऐसे रिलेट करते हैं जैसे समरी देते हैं ना किसी चीज़ के लास्ट में, ये वैसे ही समेटिव जो है इवेल्यूशन करा जाता है लास्ट में, जब प्रोग्राम आपका ख़त्म हो जाए। फिर आपसे ये ब्रीड्स पे क्वेश्चन है कुछ, तो जैसे कि बानी। बानी आपकी कहाँ की ब्रीड है, तो ये आपकी बफेलो की ब्रीड है, गुजरात की। बानी आपकी गुजरात की बफेलो की ब्रीड है। देन आपसे भूटिया। भूटिया आपका जो है हॉर्स की ब्रीड है, और ये कहाँ की है, ये आपकी सिक्किम की है। देन सुनंदिनी पूछा गया है। सुनंदिनी आपकी केरला की ब्रीड है। ये आपकी एक क्रॉस ब्रीड है, जिसमें कि आपका जो है ब्राउन स्विस जो एग्जोटिक ब्रीड है उसका आपका क्रॉस करा गया है नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड से। देन आपसे पूछा गया है कि फीटल ग्रोथ हार्मोन कौन सा है, तो आपका फीटल ग्रोथ हार्मोन है इंसुलिन।
तो फिजियोलॉजी से आपका जो है इसमें ही क्वेश्चन है, हार्मोन पे है या इन्वायरमेंटल फिजियोलॉजी से है या डाइजेस्टिव सिस्टम पे है। बाकी सब जगह से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और नर्वस और कार्डियक सिस्टम से तो काफ़ी रेयर ही क्वेश्चन है। लेकिन आपसे पूछा गया है कि लास्ट स्टेज ऑफ अडोप्शन क्या है, तो लास्ट स्टेज ऑफ आपकी अडोप्शन जो है वो अडोप्शन ही है। लास्ट में क्या करेंगे आप अडोप्शन में, लास्ट में आप अडोप्ट कर लेंगे चीज़ों को, तो अडोप्शन ही लास्ट स्टेज है। फिर आपसे पूछा गया है कि नियासिन की हाईएस्ट हाईएस्ट जो है क्वांटिटी किस एनिमल के मीट में जो है सबसे हाईएस्ट क्वांटिटी मिलती है, तो ये आपका चिकन में होता है। चिकन मीट आपसे का जो है रिच होता है इसमें। जैसे आपका जो है पिग मीट किस में रिच होता है, ये आप जो है हमें कमेंट में बता सकते हैं। देन आपकी मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन पूछी गई है ब्लड में, तो ये है आपकी नॉर्मल जो है वो 1.5 से 3 mg, ये mg है पर डेसीलीटर। देन एक एक्लैम्पेशिया का जो है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, तो इसका आपका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि आप जो है इसको जो है एनर्जी सोर्स दें, डेक्सट्रोज दें, साथ ही जो है उसको आप दे देना है 10% जो है आप इसे कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट। देन वी हैव कैल्शियम की डेफिशिएंसी डिसीज, जो है कैल्शियम डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है, तो जो उसमें ऑप्शन दिया होता है ये तो था मिल्क फीवर। मिल्क फीवर आपका एट द वेरी लास्ट डेज ऑफ पार्चुरेशन या पार्चुरेशन के 1-2 दिन के अंदर आपको मिल्क फीवर हो सकता है अगर आपके एनिमल में कैल्शियम की कमी है। एंड आपसे पूछा गया टेस्ट का कि स्ट्रोस टेस्ट किस डिसीज में करते हैं, तो ये आपका हॉर्स में होता है ग्लैंडर्स के लिए। ये एक नोटिफाइबल डिसीज है, ग्लैंडर्स के लिए होता है स्ट्रोस टेस्ट। देन आपसे फिर से एक टेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है कि होटिस टेस्ट किसके लिए होता है, तो आपका जो होटिस टेस्ट होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस के लिए होता है। एंड वी हैव पीबीपी यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर। तो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर कौन बनाता है, तो आपके जो ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं सेल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स, ये आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। फेगोसाइटिक सेल्स कौन से होते हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स होते हैं। एस्ट्रोसाइट्स जो है वो आपका ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं। आपका गैस्ट्रो एपोप्लोइक आर्टरी जो ब्रांच हो इन हॉर्स में, ये किस चीज़ को सप्लाई करती है, ये सप्लाई करती है ब्लड टू स्टमक। आपसे सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन क्या होता है, तो आपका सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन के एग्जाम्पल जो है पिटोसिन भी है, और जो एग्जाम में दिया गया था आपका जो है एल्टोसिन भी है। फिर आपका ग्लूकोज ट्रांसफ्यूजन में जो है हम कौन सा एंटी कोएगुलेंट जो है हम ड्यूरिंग ग्लूकोज ट्रांसफ्यूजन में यूज़ करते हैं, तो आपका ये है सोडियम फ्लोराइड। तो एंटी कोगुलेंट भी जो है इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी का देख लीजिए कौन सा कहाँ पे यूज़ होता है, तो इसका एग्जांपल आंसर था सोडियम फ्लोराइड। फिर आपका है अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पे प्रेजेंट
नहीं होते हैं। तो आपका जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं वो आपका एएनएस में होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, और आपका जो है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में होते हैं। इसके अलावा आपको जो भी ऑप्शन मिले वो आपका आंसर है, इसमें ये प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी आपका इनके अलावा कोई ऑप्शन है तो वो आपका आंसर है। एंड वी हैव फूड सेफ्टी अथॉरिटी क्या है इंडिया में। तो फूड सेफ्टी की जो अथॉरिटी है ना इंडिया में वो है FSSAI। ये कब इस्टेब्लिश हुई थी ये भी आप देख लें, इसका क्वेश्चन आया था दुआसा में। फिर आपका पूछा गया है कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो है इनहिबिट किसे करते हैं, तो ये फोस्फोलाइपेज A2 को जो है इनहिबिट करते हैं। फिर आपसे पूछा गया नेचुरल हीमोस्टेट क्या है, तो आपका ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज। आपका ऑक्सीडाइज सेल्यूलोज है इसका एग्जाम्पल। एंड वी हैव हीट इंक्रीमेंट कब होता है इन्वायरमेंट, तो हीट इंक्रीमेंट तब करता है एनिमल जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर उसके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से डाउन होता है। इन सैगो जो बैग यूज़ करते हैं हम, इन सैगो बैग जो यूज़ करते हैं रोमन बैक्टीरिया और रोमन में जो है टेस्टिंग के लिए, तो इसमें जो वो जो बैग होता है डाइजेस्टिव टेस्टिंग में वो नायलॉन का बना होता है। एंड वी हैव एंजाइम, एंजाइम वेलोसिटी विद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कर्व कैसा होता है, तो उसका कर्व जो है सिग्मोइड होता है। डोज रिस्पॉन्स कर्व और ड्रग रेट क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे और जो आपको सुटेबल लगेगा तो आप उसमें ढूंढ सकते हैं कि नहीं करता है, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे और जो ऑप्शन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करें। फिर सर्वाइकल म्यूकस फंड पैटर्न जो है किस वजह से आता है, जो हम स्लाइड्स में आता है ना, ठीक किस वजह से आता है, ये तो ये सोडियम की वजह से आता है। वैसे तो NaCl जो है जहाँ भी आपका दिया होगा NaCl दिया गया, लेकिन इसमें तो ऑप्शन अलग अलग दिए थे, Na अलग दिया था और Cl अलग दिया था, तो यहाँ तक कि Cl अगर ऐसे आए गए तो Cl करें, और वरना NaCl है, इसका सोडियम क्लोराइड है आंसर। फिर एंडोथीलियल कोरियल प्लेसेंटा आपका किस होता है, तो ये प्लेसेंटा के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्लेसेंटा टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है कि किसमें कैसा है, इसके एग्जाम्पल जरूर याद करें। तो ये कार्निवोर्स में होता है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा आंसर होगा कैट। फिर आपसे पूछा गया है कि जो सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड के वो कैसे हैं, तो वो आपके कोलमनर हैं। सिंपल कोलमनर सेल्स जो है आपके थायराइड ग्लैंड के। देन एंटागोनिस्टिक पेयर पूछा गया था, तो आपके ऑप्शन दिए गए थे, फिर उसमें आपको ढूंढना था कि कौन किसका एंटागोनिस्ट है, यानी कि अपोजिट फंक्शन करता है। तो आपका PTH यानी पैराथायरॉयड हार्मोन जो कि ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है बोन से लेके, और दूसरी तरफ है आपका कैल्सिटोनिन जो कि जो है ब्लड में कम करता है और बोन्स में डिपोजिशन कराता है कैल्शियम का। देन आपसे पूछा गया है कि ABO ब्लड ग्रुपिंग ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये आपका जो है मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। अब इसमें जो है क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझे कि वो पूछ क्या रहा है, उसी हिसाब से आप आंसर दें। फिर आपसे पूछा गया कि बटर फैट की परसेंटेज क्या होती है, बटर में फैट की परसेंटेज क्या होती है, तो ये 16% होती है। और अगर वहीं पे आपका मॉइस्चर पूछा गया होता है तो मॉइस्चर आपका हो जाता है 80%। तो जो है इससे आसपास की, जैसे ये जो क्वेश्चन है इसके आसपास का भी थोड़ा पढ़ें। हो सकता है कि क्वेश्चन बिल्कुल सेम ना आए लेकिन आसपास का आ जाए। डबल टोन मिल्क में कितनी फैट की परसेंटेज होती है, तो ये 1.5% होता है। वहीं ये सिर्फ जो है खाली टोन होता तो ये 3% होता।
और स्कीम पूछा होता तो आपका जो है 0.5% होता। फिर आपसे पूछा गया कि ज्ञानदूत जो प्रोजेक्ट है वो कहाँ से है, वो मध्य प्रदेश का प्रोजेक्ट है आपका, ये शायद 2000 के आसपास स्टार्ट हुआ था। फिर मारखंडम प्रोजेक्ट में जो है किसने किया था, तो ये स्पेंसर हैच ने करा था। स्पेंसर हैच ने करा था प्रोजेक्ट। फिर आपका गैस स्टनिंग जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीजर जो स्टनिंग के हैं, उसमें से जो गैसियस स्टनिंग है वो किस में यूज़ होती है, तो वो पिग्स में यूज़ कर होती है। इसमें CO2 यूज़ करते हैं, तो आप ये भी पढ़ें कि कितनी परसेंटेज CO2 यूज़ करते हैं। फिर आपका जो ऑप्शन दिए उसमें से पूछा गया था इसमें से कौन सी हम जो है प्री एनेस्थेटिक की तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपका जो एट्रोपिन है वो हम एज अ प्री एनेस्थेटिक भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका पूछा गया है कि ऑपरेटिंग यूनिट ऑफ जीन क्या है, जीन की ऑपरेटिंग यूनिट क्या है, तो आपके जीन की ऑपरेटिंग यूनिट है ओप्रोन। एंड आपका मोनोफिलामेंट का एग्जाम्पल क्या है, तो मोनोफिलामेंट के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करें, जैसे PDS भी इसका एग्जाम्पल है, नायलॉन भी इसी का एग्जाम्पल है, पॉलीप्रोपाइलीन भी इसका एग्जाम्पल है, और जो है मोनोक्रिल भी इसका एग्जाम्पल है। एंड वी हैव जैप्स ऑपरेशन किसके लिए होता है, तो ये इसमें दिया गया होता है एक्सटर्ना ईयर, इंटरना, मिडिल ईयर, तो इसका जो है एक्सटर्ना के केस में करते हैं। यानी आपसे पूछा गया था कि पेरिनियल जो हर्निया होता है वो किस में कॉमन होता है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा कॉमन होता है अनकास्ट्रेटेड, मोस्ट कॉमन होता है अनकास्ट्रेटेड जो मेल डॉग्स होते हैं, उनमें ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आपसे पूछा गया कि फॉल हीट कितने डेज में आ जाती है, तो फॉल हीट जो है आपका 9 से 10 डेज में आती है। फिर आपसे पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सी यूरिन के प्रिजर्वेटिव है, तो यूरिन के जो अलग अलग प्रिजर्वेटिव दिए होंगे, जैसे आपका थाइमोल है टोलवीन है, तो आपको उसी हिसाब से सेलेक्ट करनी है कि कितने हैं, ऑल ऑफ दीज हो सकता है, बोथ हो सकता है, या कोई एक है। विद दिस हमने आप हमारे 50 क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो के कंप्लीट कर लिए हैं। इससे अगर आपको जो 1 से 50 तक देखने हैं तो इसकी वीडियो अवेलेबल है, और जो है आगे की 101 से 150 के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी, आप उसको देखें। और बाकी दुआसु मत्रा की जो है वो भी क्वेश्चन कवर किए गए हैं, तो आप एक बार उनको भी देखें। अगर आप उसको नहीं भी दे रहे हैं तो फिर भी आप उसको एक बार देखें, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जा रहे हैं उसका आइडिया हो जाएगा, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। या फिर मेरे बताने से पहले आप खुद ही देखें कि भाई ये क्वेश्चन है इसका क्या आंसर है, तो आपको आपकी तैयारी का आइडिया हो जाएगा। सो थैंक यू।